यह बाल विकास जीडीपी का प्रश्न है। अधिगम का मूल्यांकन पाठ से है। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये, सीटेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सीखने डैश है यहाँ, सीखने आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का अंतर, यहाँ सीखने का आकलन क्या होगा, देखिए बीच अंतर के दृढ़ीकरण होगा। क्या होगा ये पहले देखिए सभी ऑप्शन में, उसके बाद आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, का अंतर, का भिन्नता के लिए संबंधों के लिए अंतर, क्या होगा देखिए, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। 15 प्रश्न पहले क्लास में कराए हैं, यहाँ 15 करा देंगे। ठीक है, 15 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इससे पता चलेगा किस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। देखिए पहला स्थान खाली है, यहाँ भरना है। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। यह देखिए 2013 का आया हुआ प्रश्न है, सीटेट जुलाई 2013 का आया हुआ प्रश्न है। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। ठीक है, ये क्या है, सही है। आगे देखिए 18 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। ठीक है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चाखता है तो वह डैश के समान है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखना। एक बावर्ची क्या कर रहा है, बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन है, सीखने के लिए आकलन के समान है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ब्लूम की टेक्सोनोमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। क्या होगा सही, ब्लूम टेक्सोनोमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है संज्ञानात्मक उद्देश्यों, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। विद्यालय आधारित आकलन या अगंभीर और लापरवाह बनाता है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ देखिए शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, नहीं कम कर देता है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। देखिए सबसे अच्छा उत्तर क्या है,
परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, मानक। वस्तुनिष्ठता, वैधता, मानक। मापक उपकरण। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता। क्या होगा? विश्वसनीयता। आगे देखिए, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। देखिए, संपूर्ण विकास निश्चित किया जा सके। सभी प्रश्न देख लेंगे फिर आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए, विद्यार्थियों की उनकी देखिए विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। सभी उत्तर को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आंसर करना है, ठीक है। देखिए, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। देखिए क्या होगा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? प्रदत्त आंकड़ों में प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। देखिए, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। देखिए सर क्या होगा, ये 2014 का आया हुआ प्रश्न है। उस पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, क्या होता है? व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? सही नहीं। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग होता है। देखिए, ग्रेड का प्रयोग होता है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। कौन सा नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो ये बोझ, शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये नहीं है। नहीं देखकर आंसर करना है, ठीक है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इससे नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। क्या होगा आंसर, देखिए। नहीं देखकर आंसर करना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। यहाँ देखिए नहीं दिया है, कौन सा नहीं होगा। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अधिक से अधिक प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस पर अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? 2015 का आया हुआ प्रश्न है। जब विद्यार्थी को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। देखिए, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, क्या होगा, गलत होगा। आगे देखिए। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। देखिए यहाँ क्या प्रश्न पूछा। आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन के विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। जब कक्षा में शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। एकमात्र निर्धारक दिया है, इसीलिए क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है। देखिए क्या सही हो जाएगा ये। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन के विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन के विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? संरचनात्मक
एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ साथ संबंध किया जाएगा। शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। देखिए, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाना चाहिए। देखिए, अपने विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, आकलन बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की रणनीति है। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्गीकृत बच्चे को नहीं करेंगे, ठीक है, गलत है। बच्चों में प्रतियोगिता तमक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ये क्या नेगेटिव है ना। एक दूसरे को बच्चे नेगेटिव भावना उत्पन्न होगा इससे, ठीक है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। तनाव और दबाव में बच्चे नहीं सीख पाएंगे, इसलिए क्या तीनों गलत है। क्या होगा, सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है, ये पूछा है। देखिए, आकलन है सीखने में सुधार का एक तरीका है। 15 प्रश्न हो चुके हैं, बाकी प्रश्न अगले क्लास में कराएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इससे कुछ आपको लोगों को नया सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद आपको मिलेगा, इस पाठ के बाद उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण पाठ से प्रश्न उत्तर करा देंगे, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।